हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टोर प्रोसीजर के कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, पहला क्या है, इंपोर्ट सीएसवी डेटा यूजिंग स्टोर प्रोसीजर इन एसक्यूएल सर्वर। इसके अंदर हमको क्या करना है, हमारे पास एक सीएसवी फाइल है, उसके अंदर डेटा है, उसको हमें इंपोर्ट करना है एसक्यूएल सर्वर के टेबल में स्टोर प्रोसीजर का यूज़ करके। ठीक है, यहाँ पे सीएसवी फाइल है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी ऑर्डर की सीएसवी फाइल है, ये हमारी ऑर्डर की सीएसवी फाइल है। इसके अंदर हमारे पास जो है जितने कॉलम्स है, सबसे पहले सेम एज इट इज़ उतने ही कॉलम हमको एसक्यूएल सर्वर के अंदर टेबल में क्रिएट करने रहेंगे। हम एक टेबल क्रिएट करेंगे एसक्यूएल सर्वर में। सबसे पहले ऑर्डर नेम से हम क्रिएट करते हैं टेबल, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर। ये हमने ऑर्डर का टेबल क्रिएट कर चुके हैं। हम ऑर्डर का टेबल सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे, उसके लिए क्रिएट टेबल की क्वेरी लिखेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ऑर्डर का टेबल क्रिएट करते टाइम यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया हुआ है। उसका रीज़न ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट का अगर हम नहीं यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है एसक्यूएल सर्वर में एक एरर आएगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो ऑर्डर है वो हमारा एसक्यूएल सर्वर के अंदर एसक्यूएल का एक कीवर्ड है, इसलिए हमको यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना रहेगा। अब हम स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करें, टेबल क्रिएट करें, या हम सेलेक्ट क्वेरी में उसको, देन हमारे पास सेम कॉलम के जब हमारे पास टेबल बन गया, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ऑर्डर डेट, वाई डेट, डेट, शिप आया, फ्रेट, शिप नेम, शिप एड्रेस, शिप सिटीज, शिप रीजन, शिप पोस्टल कोड, शिप कंट्री, सेम कॉलम का हमारे पास जो है सेम कॉलम्स का एक टेबल हमने क्रिएट कर लिया एसक्यूएल सर्वर। देन हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एक प्रोसीजर क्रिएट जो हमारी फाइल को, सीएसवी फाइल को इंपोर्ट करेगा इस टेबल के अंदर। के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम। देन हम एक यहाँ पे वेरिएबल लेंगे @फाइल पाथ नेम दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हमने ये वेरिएबल इसलिए लिया है ताकि हम यहाँ पे इसको जो है अपने सीएसवी फाइल का जो पाथ रहेगा, जो हमारे पास लोकल डेस्कटॉप में हमारे पास जहाँ पे हमारी फाइल सीएसवी फाइल सेव रहेगी, उसका पाथ हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। एज बिगिन यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, डिक्लेयर @SQL nvarchar max। यहाँ पे हम एक जो है वेरिएबल एक और डिक्लेयर कर रहे हैं। ये वेरिएबल हम यहाँ पे इसलिए डिक्लेयर कर रहे हैं ताकि nvarchar max, इसके अंदर हम एक लॉन्ग स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। सेट करेंगे @SQL, इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे, यानी हम इस वेरिएबल के अंदर अपना जो कोड है वो इसके अंदर हम इंसर्ट, इसके अंदर सेव करने वाले हैं। बल्क इंसर्ट, ये हम कोड लिखना स्टार्ट करेंगे हमारे सीएसवी फाइल को ऑर्डर टेबल के अंदर कोड करने के लिए। बल्क इंसर्ट ऑर्डर, ये हमारे टेबल का नेम है, इसके अंदर हमको इंसर्ट करना है। फ्रॉम, कहाँ से इंसर्ट करेंगे, फाइल का पाथ। ये हमने यहाँ पे जो वेरिएबल ऊपर डिफाइन किया था, यहाँ पे हम जब रन टाइम पे एग्जीक्यूट करेंगे अपना स्टोर प्रोसीजर, तो रन टाइम पे हमको यहाँ पे वो फाइल का पाथ देना रहेगा। तो यहाँ से वो फाइल पाथ डायरेक्ट ले लेगा। फ्रॉम फील्ड टर्मिनेटर क्या करेगा, जो हमारी सीएसवी फाइल के अंदर डेलीमीटर यूज किया है उस हिसाब से नेक्स्ट कॉलम में डेटा डालता जाएगा। रो टर्मिनेटर, इससे क्या होगा, ये नेक्स्ट रो में जब हमारी रो डेटा कंप्लीट हो जाएगा, रो में जाने के बाद शिप कंट्री के बाद ये नेक्स्ट रो पे चला जाएगा इससे। देन यहाँ पे हमने यूज़ किया है फर्स्ट रो इज इक्वल्स टू 2। फर्स्ट रो इज इक्वल्स टू 2 हमने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है ताकि जो हमारा डेटा का इंसर्शन है वो कहाँ से इंसर्ट करना स्टार्ट करे, वो सेकंड रो से स्टार्ट करे, क्योंकि हमारी सीएसवी फाइल के अंदर जो हमारी फर्स्ट रो रहेगी वो हमारा हेडर रहेगा, वो हमारा हेडर रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो बची हुई 3 रोज है एक एक करके वो इंसर्ट करना स्टार्ट कर देगा। ये तो हमारी, हम यहाँ प्रोसीजर क्रिएट कर लेंगे एग्जीक्यूट execute @SQL। यहाँ से क्या होगा, हमारा जो हमने SQL यहाँ पे डिक्लेयर किया है वो यहाँ पे रन हो जाएगा। उसके बाद एंड, यहाँ पे हमारा स्टोर प्रोसीजर एंड हो गया है जो हमने क्रिएट किया। अब हम स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर लेंगे, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुल। स्टोर प्रोसीजर क्रिएट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक बार हम वापस से ऑर्डर का टेबल देख लेते हैं। हमारा ऑर्डर का टेबल बिल्कुल खाली है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कमांड एग्जीक्यूट प्रोसीजर का नेम, और हम यहाँ पे वो वेरिएबल देंगे जिसका हमने यहाँ पे यूज़ किया था, यहाँ पे इसको फाइल का पाथ देने के लिए रन टाइम। ये मेरी जो ऑर्डर सीएसवी की फाइल है, ये उसका मेरा पाथ है। जो ऑर्डर टेबल है, ये ऑर्डर सीएसवी फाइल है, उसका ये पाथ है। तो यहाँ पे हम इसको स्ट्रिंग के अंदर डिफाइन करके तो एग्जीक्यूट करेंगे। ई रो वेक्टेड, यानी हमारा क्या हो गया,
प्रोसीजर रन हो गया और उसने जो है हमारी CSV फाइल में से ये उसको इंसर्ट कर दिया। हम देखते हैं तो ये हमारी 3 रो इंसर्ट हो चुकी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल 2 हमारा, इंसर्ट एग्रीगेटेड डेटा इनटू द टेबल। हमारे पास एक ऑर्डर डिटेल्स करके टेबल है SQL सर्वर में, जिसके अंदर हमारे पास ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, यूनिट प्राइस है, क्वांटिटी है, डिस्काउंट। ठीक है, तो अब हम ये एग्जाम्पल में क्या कराना चाहते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सेल हमारे पास देखो ऑर्डर डिटेल्स का टेबल है, उसका ये डेटा है। ठीक है, सेम जैसे SQL सर्वर में वही डेटा हमारे पास यहाँ पे। तो देखो हम क्या चाहते हैं कि हम इसका जो है इस तरीके से डेटा चाहते हैं कि हमारे पास एक ऑर्डर हो। ठीक है, ये ऑर्डर आईडी है, ये हमारे पास ये एक ऑर्डर है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है जो एक आईडी है, एक ऑर्डर है, उसका हमको टोटल काउंट मिल जाए कि हमारे पास ऑर्डर डिटेल्स के अंदर कितने ऑर्डर्स है टोटल। ठीक है, तो जैसे हमारे पास 10248 है, ये हमारी ऑर्डर आईडी हो गई थी। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास काउंट ऑफ प्रोडक्ट आए, हमको काउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। तो हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, काउंट 3, तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं। देन हमको अमाउंट चाहिए कि ये 3 प्रोडक्ट्स का जो टोटल अमाउंट रहेगा वो कितना रहेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम यूनिट प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे अब प्रोडक्ट निकालने के लिए। हम क्या करेंगे, यूनिट प्राइस टू क्वांटिटी, तो 168 आ गया। तो इसी तरीके से ये हो गया हमारा प्रोडक्ट आईडी 11 के लिए 168 इसका प्रोडक्ट। तो अब हम ये तीनों के लिए कितना हो जाता है, इसी तरीके से प्रोडक्ट आईडी 42 के लिए हमारा 98 हो गया और प्रोडक्ट आईडी 72 के लिए हमारा 174। यानी हमारे जो ये 10248 पे जितने प्रोडक्ट हैं उसका हमने एक एक का यूनिट प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके एक अमाउंट निकाल लिया है। मगर अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये पूरे प्रोडक्ट का जो अमाउंट है उसका पूरा सम आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ एक्सेल पे नीचे देखेंगे तो हमारा सम कितना दिखा रहा है, 440। तो हमको इसी तरीके से जिस तरीके से हमने ये 10248 के लिए किया है, यहाँ इससे हमको क्या पता चल रहा है कि हमारे ऑर्डर डिटेल्स टेबल के अंदर एक ऑर्डर आईडी 10248 के 3 प्रोडक्ट है जिसका टोटल अमाउंट 440 है। तो अब हम चाहते हैं कि ये सारा जो है ये हमारे सारे प्रोडक्ट्स के लिए ऐसे ही हो, बट किसमें, SQL के अंदर प्रोसीजर का यूज़ करके हम फंक्शन को कराना चाहते हैं। तो उसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि एक टेबल क्रिएट करेंगे। हम क्रिएट करते हैं ऑर्डर कैलसी के नाम से एक टेबल, जो कि हम क्रिएट कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास ऑर्डर आईडी, काउंट ऑफ प्रोडक्ट और अमाउंट, जैसे कि मैंने आपको एक्सेल में बताया कि ऑर्डर आईडी, काउंट ऑफ प्रोडक्ट और अमाउंट, यहाँ पे हमने जो है अपने SQL सर्वर में एक टेबल क्रिएट कर लिया। ठीक, देन हम क्या करेंगे, हम प्रोसीजर क्रिएट करेंगे अब। ठीक है, क्रिएट प्रोसीजर इंसर्ट इनटू ऑर्डर कैलसी, तो SQL सर्वर पे एक्सप्लेन करता हूँ। हम एक प्रोसीजर क्रिएट करेंगे, क्रिएट प्रोसीजर इंसर्ट इनटू ऑर्डर कैलसी, ये हमारा जो है प्रोसीजर का नेम एज इंसर्ट इनटू। अब ये क्या करेगा कि ये जो इंसर्ट इनटू ऑर्डर कैलसी, अब ये जो हमारा ऑर्डर कैलसी का टेबल है जो हमने क्रिएट किया था यहाँ पे, तो ये ऑर्डर कैलसी का टेबल है, आप देख सकते हैं ऑर्डर आईडी, काउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट। अब ये इंसर्ट इनटू कमांड क्या करेगा कि ये जो ऑर्डर कैलसी का टेबल है इसके अंदर जो है वैल्यूज़ को इंसर्ट करेगा। इसके अंदर ऑर्डर आईडी, काउंट ऑफ प्रोडक्ट, देन अमाउंट। कैसे होगा ये, सेलेक्ट। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी चलाएंगे कि हमको कौन सा डेटा इसके अंदर इंसर्ट कराना। तो हम डालेंगे सेलेक्ट ऑर्डर आईडी, हमको ऑर्डर आईडी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो ऑर्डर आईडी ले लेगा। काउंट के बाद हम काउंट फंक्शन लगाएंगे, ऑर्डर आईडी एज काउंट ऑफ प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी ऑर्डर आईडी है हमारी उसको हम काउंट कराएंगे।
यानी कि जो काउंट हुआ हुआ डेटा रहेगा वो हमारे काउंट ऑफ प्रोडक्ट के कॉलम में इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम एलियास दे रहे हैं कि जो हमारा काउंट होकर ऑर्डर आईडी है वो काउंट ऑफ प्रोडक्ट नेम्स। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, हम के बाद नेक्स्ट क्या करा रहे हैं, हम सम करा रहे हैं इसका यूनिट प्राइस और क्वांटिटी का। जिस तरीके से हमने यहाँ एक्सेल में कराया था उसी तरीके से हम एसक्यूएल सर्वर में क्या कर रहे हैं, एग्रीगेटेड का यूज़ कर यूनिट प्राइस इंटू क्वांटिटी करके उसका सम करा रहे हैं। यानी जो यूनिट प्राइस इंटू क्वांटिटी करके जो हमारा वैल्यू आएगा उसको सम करें और एज अमाउंट, तो हम क्या नेम दे रहे हैं, एलियास अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स के टेबल में से। क्योंकि हमको क्या करना है, जो हमारे पास ऑर्डर डिटेल्स का टेबल, जैसे स्टार्टिंग में आप लोग को बताया था मैंने, ऑर्डर डिटेल्स का टेबल है। ठीक है, इसके अंदर सारा जो है काम होगा। तो ऑर्डर डिटेल्स के टेबल से अब हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप बाय ऑर्डर आईडी, क्या कर रहे हैं, ग्रुप बाय ऑर्डर आईडी करेंगे ऑर्डर आईडी से। क्योंकि हमारे पास ग्रुप बाय और हमारे पास जो ऑर्डर आईडी है वो अब हम इसका ग्रुप कर देंगे। एक ग्रुप बाय करने से क्या होगा, इसका एक बंच बन जाएगा। और जो हमारा काउंट आएगा इसका, जिस तरीके से हमने एक्सेल में दिखाया था आपको कि उसका जो है टोटल कितना हो रहा है, ग्रुप करने पे टोटल काउंट उसका 3 दिखा रहा है। यहाँ पे इसका काउंट हमारा जो है 3 दिखा देगा। और उसके बाद यूनिट प्राइस इंटू क्वान्टिटी और यूनिट प्राइस इंटू तो प्रोडक्ट के लिए करके इसका जो सम रहेगा टोटल वो हमको ये फंक्शन करके अमाउंट, हम ये प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। क्रिएट सक्सेसफुली, तो हमारा प्रोसीजर क्या हुआ, अभी क्रिएट हो गया। अभी हम ऑर्डर एलसी के टेबल में जो है हमारे पास कोई वैल्यू नहीं, अभी हम इसको जो है एग्जीक्यूट करेंगे। इंसर्ट को जो है एग्जीक्यूट करते हैं। 6 रोज अफेक्टेड, क्या हुआ, हमारे 6 रो जो है यहाँ पे इंसर्ट हो गई। सेलेक्ट, ये देखो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 10248। कितने प्रोडक्ट हैं, 3 प्रोडक्ट है और अमाउंट इसका 440। ऐसे 10249 के लिए हमारे पास 10249 के 2 प्रोडक्ट्स हैं, इसका टोटल अमाउंट 1863 है। ऐसे 10250 के लिए 10251, 1052 ऑर्डर डिटेल्स हैं पर 10248 थे हमारे पास प्रोडक्ट, 10249 के लिए 2 प्रोडक्ट, 0250 के लिए 3 प्रोडक्ट, 10251 के लिए प्रोडक्ट, 0252 के लिए प्रोडक्ट्स और 10253 प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके से हमारा जो है प्रोसीजर का यूज़ करके हम ऑर्डर डिटेल टेबल गेटेड को इस नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम अपने प्रोसीजर को या किसी भी टास्क को शेड्यूल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, शेड्यूलिंग द अबव टास्क टू रन ऑन डेली बेसिस, कि हम डेली बेसिस पे किस तरीके से उसको ऑटोमेटिक रन कर सकते हैं। मतलब मैं चाहता हूँ कि हमारा जो एक टाइम मैं उसको सेलेक्ट करूँ, ठीक है, और वो जो मेरा प्रोसीजर है वो ऑटोमेटिकली वो टाइम पे अपने आप रन हो जाए, मुझे उसको बार बार आके जो है एग्जीक्यूट ना करना पड़े। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर में हम आएंगे। यहाँ पे एक एसक्यूएल सर्वर एजेंट है, लेफ्ट क्लिक करेंगे, इसको हम करेंगे स्टार्ट। फिर हमसे कुछ परमिशन मांगेगा, उसको हम यस करेंगे। आर श्योर यू वांट टू स्टार्ट द एसक्यूएल सर्वर, यस। ठीक है, तो हमारी एजेंट सर्विस क्या हो गई, अब स्टार्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है न्यू जॉब क्रिएट करेंगे। ठीक है, जॉब्स पे क्लिक करेंगे, देन लेफ्ट क्लिक, न्यू जॉब। अब हमको क्या करना है, एक न्यू जॉब क्रिएट करनी है। इसको हम एक नेम दे देते हैं, रन स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, नेक्स्ट हम जाएंगे स्टेप्स पे, न्यू क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टोर प्रोसीजर जो रन है उसका एक नेम देंगे। ठीक है,
यहाँ पे हम जो है डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे, हमको प्रैक्टिस पे सेलेक्ट करना है, ये हमारा डेटाबेस का नेम है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी जो एग्जीक्यूट प्रोसीजर की क्वेरी है हम वो लिखेंगे, ठीक है, एग्जीक्यूट, और हम लिखेंगे प्रोसीजर का नेम। प्रोसीजर का नेम क्या है हमारा, इंसर्ट इनटू ऑर्डर केएलसी, ठीक है। हम ये एग्जीक्यूट की जो क्वेरी है ना, सेम यही कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, एग्जीक्यूट इंसर्ट इनटू ऑर्डर केएलसी। अच्छा एक चीज़ और है, देखो ये हम यहाँ पे जब इसके ऊपर प्रोसीजर को ऑटोमेशन सेट कर देंगे कि डेली शेड्यूल पे ये अपने आप ये टाइम पे जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑटोमेटिक रन हो, तो उससे क्या होगा, हम ये जितनी बार भी वो टाइम होगा ना उतनी बार ये प्रोसीजर रन होगा। लेकिन एक दिक्कत हो जाएगी उससे, अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट इंसर्ट इनटू ऑर्डर केएलसी, देखो हम लोग एक बार रन कर चुके हैं, यहाँ पे हमारा डेटा आ चुका है, अगर हम इसको दोबारा रन कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, 6 रोज अफेक्टेड, यानी वापस से जो है 6 रो अफेक्ट हो जाएंगी। मतलब क्या होगा, वापस से हमारा सेम डेटा डुप्लीकेट होता जाएगा, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि वो जितनी बार रन होगा उतनी बार उसमें डेटा डुप्लीकेट होता जाएगा, बार बार उसमें इंसर्ट होता जाएगा। अब हम ये चाहते हैं कि जब हमारा शेड्यूल पे जो है, जब हमारा जो प्रोसीजर है वो जब रन होए, तो क्या होना चाहिए, उससे पहले वो हमारा टेबल का जो डेटा है वो क्या हो जाना चाहिए, पूरा खाली हो जाना चाहिए, उसके बाद प्रोसीजर रन करना चाहिए। किस तरीके से, कि जैसे हमारा ऑर्डर केएलसी का टेबल है, इसको हम कर देंगे ट्रंकेट, ठीक है, इसको हम रन करेंगे, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हम एक बार ऑर्डर केएलसी का टेबल देखते हैं, खाली हो गया, ठीक है। अब हम वापस से प्रोसीजर रन करेंगे तो क्या होगा, 6 रोज अफेक्टेड हो गई, ठीक है। अगर हम वापस से ट्रंकेट रन करेंगे तो वापस से हमारा टेबल खाली हो जाएगा, और हम प्रोसीजर वापस से रन करेंगे तो वापस से हमारे में 6 रो अफेक्टेड हो जाएंगी। यानी हम क्या करेंगे, हम शेड्यूल पे दो दो क्वेरी रन कराएंगे, पहले हम ट्रंकेट टेबल की क्वेरी रन कराएंगे, देन हम जो है एग्जीक्यूट इंसर्ट ऑर्डर केएलसी का अपना प्रोसीजर रन कराएंगे, ताकि हमारा टेबल जो जब वो शेड्यूल पे वो टाइमिंग आए, जब वहाँ पे रन करने से पहले वो हमारे टेबल को पहले पूरा जो उसके अंदर का डेटा है वो क्लियर कर दे, डिलीट कर दे, उसके बाद वापस से प्रोसीजर रन हो और वापस से डेटा इंसर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रंकेट टेबल वाला कमांड भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। पहले हमारा ट्रंकेट टेबल का कमांड रन होगा, उसके बाद एग्जीक्यूट इंसर्ट इनटू ऑर्डर केएलसी, उसके बाद हमारा प्रोसीजर एग्जीक्यूट होगा, ओके करेंगे, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, हम शेड्यूल्स पे जाएंगे, न्यू, अब यहाँ पे हम इसको शेड्यूल देंगे कि कब जो है कब कब इसको रन होना चाहिए। अच्छा अगर हमको इसको डेली बेसिस पे रन कराना है, ऑन डेली बेसिस, ठीक है, यहाँ पे वीकली है, डेली है और मंथली है, हमको डेली रन कराना है इसको, ठीक है। डेली एक बार रन होना चाहिए, रिकर्स एवरी 1, एक बार रन होना चाहिए। कितने बजे यहाँ पे रन होना चाहिए, ये पीछे चीज़ हमको यहाँ पे सेट करनी है ना, कि कितने बजे रन होगा, 3 बजे 4 बजे, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि ऑकर्स एवरी 1 आवर, यानी डेली एक बार जो है हर घंटे जो है वो क्या होना चाहिए, रन होना चाहिए, हर घंटे हर मिनट, यानी हम जितना भी टाइम देना चाहे, हर मिनट हर सेकंड, उतनी बार क्या हो, हमारा टेबल में से डेटा डिलीट हो वापस से इंसर्ट हो, डिलीट हो वापस से इंसर्ट हो, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, हम इसको डेली बेसिस पे सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे 1 यूज़ करेंगे, ऑकर्स 1 सेट, हम इसको यहाँ पे सेट करा देते कि 4 बजे जो है वो रन हो जाना चाहिए, ओके ओके, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा जो शेड्यूल है, हमने जो शेड्यूल क्रिएट किया है वो यहाँ पे हमारा क्रिएट हो चुका है, एक जॉब क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे, जो डेली जो है शेड्यूल के टाइमिंग पे उसको प्रोसीजर को हमारे रन करेगी। अब हमको उसको स्टार्ट भी करना पड़ता है, कैसे करेंगे, इस पर जाके हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, स्टार्ट जॉब एट स्टेप, सक्सेसफुली। तो ये क्या हो गया, हमारा जो शेड्यूल है वो सेट हो चुका है, और अब हमारा जो ये टेबल है इसमें डेली एक बार डेटा पूरा डिलीट होगा और इंसर्ट हो जाएगा, हर डेली 4 बजे जो है यहाँ पे ये रन करेगा शेड्यूल, और हमारा डेटा इसमें इंसर्ट होगा, डिलीट हो गया, ठीक है।
अच्छा अब अगर हमको इसको जो है हमको इसको शेड्यूल को बंद करना है, ठीक है। अब हमको शेड्यूल हम चाहते हैं कि डेली ना हो, अब हमारा काम हो चुका है, अब हमको शेड्यूल बंद करना है। सिंपल उस पर जाएंगे, वापस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे और हम क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। अब क्या होगा, ये हमारा जो है सक्सेसफुली बंद हो चुका है और अब जो है ये रन नहीं करेगा। देखो यहाँ पे रेड कलर का एक क्रॉस करके मार्क भी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा शेड्यूल, हम अपने किसी भी टास्क को, ज़रूरी नहीं खाली प्रोसीजर को, हम कोई भी टास्क को शेड्यूल कर सकते हैं। हमको कोई टेबल से एक क्वेरी चलानी हो, कोई टेबल में से किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर टाइम पे डिलीट कराना हो, इंसर्ट कराना हो, या फिर प्रोसीजर से रन करने हो, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक जॉब क्रिएट करके उसमें हम शेड्यूल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी कंटेंट दिया हुआ है पूरा, आप यहाँ से भी स्टेप बाय स्टेप देख के शेड्यूलिंग का प्रोसेस और डिसेबल का प्रोसेस देख सकते हैं कि हमको शेड्यूलिंग को स्टॉप कैसे करना है, वो भी दिया हुआ है।